हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कैन और कुड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि कैन और कुड कब और किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। जब हिंदी के वाक्य के लास्ट में सकता है आया हो तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ सकता है के बेस पे हम कैन नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में सकता है के लिए हम कुड का भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये सेंटेंस देखते हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। इसका मतलब है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस सेंटेंस में सकते हैं के लिए हमने कुड का यूज़ किया है। अब सवाल ये है कि कैसे समझे कि सेंटेंस में कैन लगाना है या कुड। इसकी पहचान करना बिल्कुल आसान है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ। कैन वाले सेंटेंसेस में एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी की बात होती है। एबिलिटी मतलब क्षमता, मतलब आपको कोई काम करने आता हो, आपकी एबिलिटी है, आपकी क्षमता है उस काम को करने की, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करते हैं। जब किसी सेंटेंसेस में परमिशन मांगी जा रही हो या परमिशन लेनी हो, किसी की इजाज़त लेनी हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब कोई संभावना हो, कुछ होने की संभावना हो, कोई काम होने की संभावना हो, ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करते हैं। और कैन वाले सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर के होते हैं। इसे हम सेंटेंस के साथ समझते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं तैर सकता हूँ, यानी कि मुझे तैरना आता है, मेरी एबिलिटी, मेरी क्षमता है कि मैं तैर सकता हूँ। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। इस सेंटेंस में किताब को लेने की परमिशन मांगी जा रही है। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे कैन का यूज़ करके। कैन आई टेक योर बुक। कैन आई टेक योर बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह काम आसान हो सकता है। यह काम आसान हो सकता है। अब इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि ये काम हो सकता है, इसकी संभावना है कि ये काम आसान हो सकता है। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, दिस वर्क, यह काम, कैन बी। कैन यूज़ किया है सकता है के लिए, और बी हमने यहाँ पर यूज़ किया है होने के लिए। बी यहाँ पे एक वर्ब है। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में किताब ले सकता हूँ, लेना वहाँ पर वर्ब था, इसलिए हमने टेक का यूज़ किया। इसी तरह यहाँ पर होना एक वर्ब है, इसलिए हमने बी का यूज़ किया। दिस वर्क कैन बी ईजी। तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तुम के लिए हमने यहाँ पे यू लिखा, सकते हो के लिए हमने यहाँ पे कैन लिखा, कॉल करना के लिए हमने यहाँ पे लिखा कॉल, कभी के लिए हमने यहाँ पे लिखा एनी टाइम। तो सेंटेंस हो गया, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। हम जल्दी सीख सकते हैं। हम जल्दी सीख सकते हैं। इस सेंटेंस में एबिलिटी बताई जा रही है कि हम में जल्दी सीखने की क्षमता है, हम जल्दी सीख सकते हैं। वी कैन लर्न क्विकली। हम जल्दी सीख सकते हैं। वी कैन लर्न क्विकली। अब हम कुड वाले सेंटेंसेस समझते हैं। कुड सकता था के लिए हम यूज़ करते हैं, और कुड वाले सेंटेंसेस में पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात की गई होती है, यानी कि पास्ट में क्षमता थी, किसी काम को करने की क्षमता पास्ट में थी पर अब नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में हम कुड का यूज़ करते हैं। और दूसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट। सेंटेंसेस में विनम्रता से कुछ पूछा गया हो, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की गई हो, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। और तीसरा है हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि अनिश्चित संभावना। ठीक है, इसे हम समझते हैं आगे सेंटेंस बनाते वक्त। अब पहला सेंटेंस है कि मैं बचपन में बहुत तेज़ दौड़ सकता था। मैं बचपन में बहुत तेज़ दौड़ सकता था। इस सेंटेंस में पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है कि मैं बचपन में बहुत तेज़ दौड़ सकता था पर अब शायद नहीं दौड़ सकता। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस हो गया, आई कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। ये एक प्रश्नवाचक सवाल है, इसलिए हमने कुड को पहले लिख लिया। क्या आप, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी।
वो परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन उसने मेहनत नहीं की। ये एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी है, मतलब अनिश्चित संभावना है कि वो परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन उसने मेहनत की नहीं। उसने मेहनत की नहीं इसलिए उसने परीक्षा पास की नहीं। ऐसे सेंटेंसेस में हम कुड का यूज़ करते हैं, लेकिन कुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस बनेगा शी कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। शी कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम बट शी डिडंट वर्क हार्ड। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है अभी समझने के लिए, अगर आप अभी बिगनर हैं। कोई बात नहीं, इस तरह के सेंटेंसेस को मैं डिटेल में आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अब हम कुछ कैन और कुड वाले सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अब ये सेंटेंस है, मैं गाना गा सकता हूँ। इस सेंटेंस में एबिलिटी की बात हो रही है कि मुझे गाना आता है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा आई कैन, मैं सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है, ही कैन रन वेरी फास्ट। ही कैन रन वेरी फास्ट। हम आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। हम सकते हैं, वी कैन लर्न इंग्लिश ईज़िली। वी कैन लर्न इंग्लिश ईज़िली। तुम ये सवाल हल कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चे पेंटिंग बना सकते हैं। बच्चे पेंटिंग बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, इसलिए हमने द किड्स लिखा यहाँ पर। द किड्स कैन यानी सकते हैं, मेक पेंटिंग्स। द किड्स कैन मेक पेंटिंग्स। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस सेंटेंस में परमिशन मांगी जा रही है, अनुमति मांगी जा रही है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे कैन आई कम इन। कैन आई कम इन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो। इस सेंटेंस में भी परमिशन दी जा रही है कि तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो। सकते हो के लिए हम कैन यूज़ करेंगे। यू कैन ड्राइव माई कार। यू कैन ड्राइव माई कार। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी परमिशन मांगी जा रही है। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, ये प्रश्नवाचक सवाल है, इसलिए हम कैन पहले लिखेंगे। कैन वी, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। कैन वी सिट हियर। कैन वी सिट हियर। क्या वह तुम्हारी किताब ले सकता है। क्या वह तुम्हारी किताब ले सकता है। यहाँ पर भी परमिशन ली जा रही है। कैन ही टेक योर बुक। कैन ही टेक योर बुक। तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। यहाँ पर भी परमिशन दी जा रही है कि तुम कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो। तो सेंटेंस बनेगा यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस है यह काम जल्दी हो सकता है। यह काम जल्दी हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि काम जल्दी होने की संभावना हो सकती है। दिस वर्क कैन बी डन क्विकली। दिस वर्क कैन बी डन क्विकली। हम कल मूवी देखने जा सकते हैं। हम कल मूवी देखने जा सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम जा सकते हैं। तो इस सेंटेंस को भी हम ट्रांसलेट करेंगे वी कैन गो वॉच अ मूवी टुमारो। वी कैन गो वॉच अ मूवी टुमारो। तुम बहुत सफल हो सकते हो। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि तुम बहुत सफल हो सकते हो। यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। वह आज लेट हो सकती है। वह आज लेट हो सकती है। शी कैन बी लेट टुडे। यह बारिश कभी भी हो सकती है। इट कैन रेन एनी टाइम। इट कैन रेन एनी टाइम। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू। क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं। कैन यू गिव मी योर फ़ोन। कैन यू गिव मी योर फ़ोन। तुम मेरे साथ आ सकते हो। यू कैन कम विथ मी। तुम मेरे साथ आ सकते हो। यू कैन कम विथ मी। हम तुम्हारे लिए कुछ ला सकते हैं। वी कैन ब्रिंग समथिंग फॉर यू। क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग।
कैन आई आस्क यू समथिंग? मैं इस गाने को पहचान सकता हूँ। आई कैन रिकग्नाइज दिस सॉन्ग। मैं सकता हूँ, आई कैन, पहचान की इंग्लिश हो गई रिकग्नाइज, इस सॉन्ग, इस गाने को, दिस सॉन्ग। आई कैन रिकग्नाइज दिस सॉन्ग। तुम अच्छा डांस कर सकते हो। तुम सकते हो, यू कैन डांस वेल। यू कैन डांस वेल। अब कुछ कुड वाले सेंटेंस भी हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था। सकता था, तो सेंटेंस बनेगा आई कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड। आई कुड रन वेरी फास्ट इन चाइल्डहुड। वह पहले बहुत अच्छा गाता था। वह गाता था पहले, लेकिन शायद अब नहीं गाता होगा। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे कुड की हेल्प से। तो ये सेंटेंस बनेगा ही कुड सिंग वेरी वेल बिफोर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हम पहले देर तक पढ़ सकते थे। हम पहले देर तक पढ़ सकते थे, शायद अब नहीं पढ़ पाते। इस सेंटेंस का सेंस तो यही बन रहा है कि हम पहले देर तक पढ़ सकते थे लेकिन अब नहीं पढ़ पाते। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कुड का। वी कुड स्टडी लेट अर्लियर। वी कुड स्टडी लेट अर्लियर। इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात की जा रही होती है कि पास्ट में ऐसा हम कर सकते थे पर शायद अब नहीं कर पाते। इस तरह का सेंस बनता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो इस तरह के सेंटेंसेस में कुड का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम पहले बहुत मेहनत कर सकते थे। तुम पहले, पास्ट की बात हो रही है, पहले बहुत मेहनत कर सकते थे पर अब शायद नहीं कर पाते। यही सेंस बन रहा है ना इस सेंटेंस का। तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे यू कुड वर्क वेरी हार्ड बिफोर। यू कुड वर्क वेरी हार्ड बिफोर। वह बिना मदद के काम कर सकती थी, मतलब बिना किसी के मदद के वो काम कर सकती थी पहले, लेकिन शायद अब नहीं कर पाती। यही सेंस बन रहा है। तो इस सेंटेंस को भी हम कुड की हेल्प से ट्रांसलेट करेंगे। शी कुड वर्क विदाउट हेल्प। शी कुड वर्क विदाउट हेल्प। वह बिना मदद के काम कर सकती थी। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? इस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है। कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता था? कुड आई टेक योर फ़ोन? क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते थे? तो इसका ट्रांसलेशन होगा कुड यू गिव मी सम टाइम? ओके, सो गाइज, कुड से रिलेटेड सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन क्या आज की क्लास आपको समझ में आई? अगर आप अच्छे से समझे हैं तो ये 2 सेंटेंसेस आप कमेंट में ट्रांसलेट करके लिखिए। क्या मैं घर जा सकती हूँ? क्या मैं घर जा सकती हूँ? और हम पहले रोज़ खेल सकते थे। हम पहले रोज़ खेल सकते थे। इन दोनों सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखिए।